हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर ईच। ओके। अभी फॉर ईच क्या है? फॉर ईच लूप है, ठीक है। अब आप मुझे कहोगे कि लूप फिर से क्यों? हम लोग ने तो फॉर लूप में एरे प्रिंट करना हमें तो आता है, लेकिन हम लोग फॉर ईच क्यों यूज़ करते हैं? तो आप फॉर लूप में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फॉर लूप में क्या है, आपको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, फिर आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है, कंडीशंस होती है। तो कंडीशंस की लेंथ डालनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको फॉर लूप घुमाना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक एरे प्रिंट करने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है? सिंपल एरे एक्सेस करता है सीधा। ये भी वही काम करता है जो फॉर लूप करता है। तो ये क्या करेगा? सीधा अंदर जाएगा, ये वैल्यू लेगा, प्रिंट कर देगा। सीधा अंदर जाएगा, वैल्यू लेगा, प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको देखते हैं एग्जैक्टली है क्या और इसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स देखिए सिंपल है। जो भी आपका एरे का नाम है, अभी इस कंडीशन में सिचुएशन में मेरा एरे का नाम क्या है? ए। और सिंपल आपको लिखना है फॉर ईच, ई कैपिटल लिखना है, पैरेंथेसिस। ओके। अब इसके पैरेंथेसिस के अंदर वो एक फंक्शन लेता है सिंपल, एक फंक्शन लेता है सिंपल सा। और उस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स लेता है। ओके। और उन 3 पैरामीटर्स की नाम है वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिलहाल हम लोग वैल्यू के साथ काम करेंगे। ओके। और हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो आप लिख रहे हो फॉर ईच, अगर आप लिख रहे हो और उसके अंदर आप फंक्शन लिख रहे हो, तो फंक्शन में जो भी यहाँ पर मैंने कहा 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है या फिर 3 पैरामीटर्स लेता है। तो इसमें से कम एक आपको लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये फॉर ईच काम नहीं करेगा। सिंपल ये ध्यान में रखना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा एरे जो है, हम लोगों ने ए डॉट फॉर ईच लगाया है। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपल। आप क्या करिए, जो मेरे पैरामीटर में वैल्यूज़ आ रही हैं वो प्रिंट कर दीजिए। अब ये क्या करेगा? हमने लिखा है ए डॉट फॉर ईच, तो ये क्या करेगा? ए में जाएगा। ए क्या है? आपका एरे है। तो एरे में जाएगा आपके पहले वैल्यू पे। आप पहले वैल्यू उठाएगा, इस पैरामीटर में डाल देगा, और आगे हम लोग ने लिखा है वो पैरामीटर को प्रिंट कर दो। तो ये जब प्रिंट करेगा, तब ये क्या करेगा? प्रिंट अमय करेगा। सिंपल। अब यहाँ पर आपने इंडेक्स नहीं लिखा है। इंडेक्स मतलब क्या होता है? उसकी करंट, उसका करंट इंडेक्स। अब वैल्यू क्या होती है? उसकी करंट वैल्यू जो है। अब ये क्या करेगा? घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। देखिए, ये पहला घूमेगा, पहली वैल्यू लेगा, यहाँ पर डाल देगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर वापस यहाँ पर जाएगा, तो ये 35 इसमें डाल देगा, और यहाँ पर आ जाएगा, वो 35 प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। फिर यहाँ पर जाएगा 0 1 2 पे, इंडेक्स 2 पे जाएगा, 65,000 इसमें डाल देगा। अब यहाँ पर 65,000 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर जाएगा मुंबई, मुंबई लेगा ये यहाँ पर, और यहाँ पर मुंबई प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ओके। इसके बाद क्या करेगा? फिर से यहाँ पर जाएगा, इंडिया लेगा, पैरामीटर में डालेगा, और यहाँ पर इंडिया प्रिंट कर देगा। इतना सिंपल है फॉर ईच, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह आपका ये एरे दिखाई देगा। मैं अभी आपको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका ये सिंपल एरे दिखाई देगा। करेक्ट। तो इंडेक्स क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये जो मेरा प्रिंट हो रहा है, वो मुझे इंडेक्स भी प्रिंट हो। मतलब इसके इंडेक्स, ये कौन से नंबर पे है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, वो भी प्रिंट हो। तो इसके लिए और एक पैरामीटर आप डाल सकते हो इंडेक्स नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इंडेक्स डाल रहा हूँ, तो मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे इंडेक्स दिखाई देगा, या फिर वो दिखाई नहीं देगा। करेक्ट। तो इसीलिए मैं इंडेक्स प्लस करूँगा, और वैल्यू के यहाँ पर हम लोग एक स्पेस देंगे, ताकि हमें क्लियर समझ में आए। ओके, इसको एक ब्रैकेट दे दे तो ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और एक यहाँ पर और एक ब्रेक दे देंगे। मैं सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए ज़ीरो पे आपका यहाँ पर जो ज़ीरो आ रहा है, वो इस इंडेक्स से आ रहा है, और ये वैल्यू आ रही है उस ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। अब इस सिचुएशन में वो क्या करेगा? ये फिर से फॉर लूप घूमेगा, इस वैल्यू के पैरामीटर में वो क्या डाल देगा? वैल्यू वाली जो वैल्यू है, और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स, यहाँ पर जो इंडेक्स पैरामीटर है, इसमें उसका इंडेक्स डालेगा, जो करंट इंडेक्स है जो है ज़ीरो। तो ये प्रिंट क्या होगा? पहले इंडेक्स प्रिंट कर रहे हो हम लोग, ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जो कि है अमय। अब ये फर्स्ट टाइम हो गया। ऐसे करते करते ये सारी चीज़ वो प्रिंट कर देगा, और इसके बाद आपको जो यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है वो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थर्ड जो है वो एरे है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, ये एरे, एरे बिलोंग टू, मतलब आप में ए डॉट फॉर ईच लिखा है, तो उसका एरे आपको दिखेगा। तो वो अगर भैया आप दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ए डबल आर डालना है आपको, सिंपल सा। और मुझे वो प्रिंट करना है, ठीक है ना।
तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर और एक उसको प्लस करता हूँ, कॉन्केट करता हूँ, और ए आर आर डालेंगे, और इसके आगे हम फिर एक बार ब्रेक डालेंगे। देखिए अब मैं सेव करूँगा तो आपको ये कंप्लीट एरे भी दिखाई देगा। मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर तो देखिए आपको ये एरे भी दिखाई देगा। मैं और एक ब्रेक लगाता हूँ यहाँ पे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए सिंपल वही चीज़ हो रही है, जो पहले वैल्यू आ रही है, फिर इंडेक्स आ रहा है, फिर एरे आ रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सॉरी, हम लोगों ने लिखा क्या है, पहले आप इंडेक्स प्रिंट करिए, लेकिन ये तीनों चीज़ें इस पैरामीटर में आ रही है, लेकिन हम प्रिंट पहले क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फिर वैल्यू और फिर एरे। मतलब इंडेक्स यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, और एरे यहाँ से ले रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। तो ये पहली बार हुआ, और पहली बार उसने ज़ीरो प्रिंट किया, मैं किया, और ये फुल एरे दे दिया मुझे, जो है पूरा एरे। फिर वो सेकेंड टाइम गया, फिर एक बार 35 पे, तो 35 पे पहले उसने वैल्यू ले ली, फिर उसका इंडेक्स लिया 35 का जो इंडेक्स है, और फिर वापस एरे लिया, और हम लोग वापस जो लिखा है उसी तरह प्रिंट होगा। देखिए 135, और ये हर बार वो जाएगा, हर बार प्रिंट करेगा 265,000 ये। ओके गाइस, तो इस तरह कुछ काम करता है हमारा फॉर ईच मेथड। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।